आज जो कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है उसके लेखक यशपाल हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुई, जहां इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। इसी कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता, इसके अलावा झूठा सच इनका प्रमुख उपन्यास है, जिसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन की मार्मिक कहानी है। इनके अन्य उपन्यास हैं अमिता, दिव्या, पार्टी, कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज को जहां एक और पतनशील सामवंती वर्ग पर कटाक्ष करने के लिए लिखा है जो एक बनावटी जीवन शैली में जी रहा है, वहीं यह कहानी नई कहानी पर व्यंग है। लेखक पैसेंजर ट्रेन के सेकेंड क्लास के डिब्बे में टिकट लेकर बैठ जाता है। वह सोचता है ट्रेन खाली होगी, इसमें बैठकर नई कहानी के बारे में सोचेंगे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देखेंगे। यह सोचकर ट्रेन में डिब्बे में दाखिल होता है, पर डिब्बा पूर्णतः खाली नहीं था। उसमें पहले से एक शख्स बैठा था। आदाब जनाब। आदाब और जनाब। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? नहीं शुक्रिया, आप फरमाइए। अरे जनाब, आप भी खीरे खाएं, खीरे बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल गजब जानते हैं। वे तो पीसा जीरा और लाल मिर्च साथ में देते हैं। लेखक मन में सोचता है, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, आप ही शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सहतृष्णा आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फाकों की ओर देखा और एक लंबी सांस लेकर के खीरों को होठों तक ले गए और स्वाद में पलकें मूंद ली और मुंह में भराए पानी के घूंट को निगल लिया और फाक को खिड़की के बाहर फेंक दिया। इसी तरह नवाब साहब ने सारे खीरे खा लिए। थोड़ा मैदा कमजोर है इसलिए सूंघ कर ही स्वाद ले लिया, वैसे आपको भी खीरे खाना चाहिए था। नहीं जनाब, शुक्रिया। वैसे एक बात तो है। क्या जनाब? अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाता है और डकार आ जाती है तो बिना विचार और घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है।